विमल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। वर्षों से जो ये राज जो है एक ओवैसी परिवार का रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि माधवी लता जो है वहां के मुस्लिम महिलाओं से काफी जुड़ी हुई हैं। 3 तलाक के मुद्दों पे भी जो है काफी सक्रिय दिखी थी वो। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे मुस्लिम जो ओवैसी के पार्टी के द्वारा या ओवैसी द्वारा जो है पीड़ित मुस्लिम जो है उनका भी साथ जो है माधवी लता जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि माधवी लता एक एक्टर भी रह चुकी है। 1984 से जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई दुखी है बहुत ज्यादा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी कि अभी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने देखा था उपचुनाव में जो है आजमगढ़ और रामपुर का हाल, लोग कहते थे कि जो है आजमगढ़ और जो है रामपुर जो है एक किला है समाजवादी पार्टी का, लेकिन आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती। कन्नौज की बात करूं तो कन्नौज में आज चुनाव है जहां पे सुब्रत पाठक जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। तेलंगाना से आप उत्तर प्रदेश पे आ गए हैं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर उसी पर नहीं, मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ पूर्णिमा जी। मैं भारत 24 पे चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। 17 सीटों में से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 10 से 12 सीटें जो है इस बार जीतते हुए नजर आ रही है। 10 से 12 सीटें जी कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं सर? 10 से 12 सीटें निश्चित तौर पे दावेदारी तो होनी ही चाहिए पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे। नहीं, मुझे लगा विमल जी 17 में से 17 नहीं कहते अभी। देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, कॉन्फिडेंस इस बार आप में। अब आप सर देखिए 400 पार की बात कर रहे हैं तो 17 में 17 भी कह देते तो कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। और व्हाई नॉट, आप क्या दिक्कत है उसमें? तैयारी एक ईमानदार कार्यकर्ता के तौर पे ये अपने से भी लोग थोड़ा सा नीचे इस तरह से आकलन कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जो 400 पार तो कहानी हो गई, बात कहानी खत्म है। जिस तरह से पिछले 3 टर्म और ये चौथा टर्म में जिस तरह से लगातार वोटों का प्रतिशत नीचे गिरा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टोन लगातार वो अलग अलग तरीके से चेंज करने का प्रयास किया है, अलग अलग मुद्दों को लाने का प्रयास किया है। इस बार भी अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, या गिरिराज सिंह जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिहार में कर रहे थे। इन सबों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, पेशानी पे लकीरें हैं। तो वो 400 पार 370 वो सारी बातें अब छूट गई है पीछे। अब कश्मकश इस बात में लगी हुई है कि वापसी कैसे हो। वापसी आसान नहीं है। अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन से मजबूत है, लेकिन वापसी आसान नहीं है, उसकी कोशिश लगातार जारी है।